हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल 37 to 41 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट पढ़ा, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल फिनिश किया। प्यारे बच्चों अगर आपने थ्रू आउट मुझे फॉलो किया है तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर रहे होंगे कि बिना कोई क्वेश्चन स्किप किए हमने एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें फिनिश की हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 37 है। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रल cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x dx। ठीक है प्यारे बच्चों सबसे पहले एनालिसिस आपका क्या होगा कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का, इनडेफिनेट और डेफिनेट। क्यों? क्योंकि उससे आपका फाइनल सोल्यूशन इफेक्टेड होता है। ठीक है देखिए प्यारे बच्चों आप देख के जान गए होंगे कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन 37। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इंटीग्रल cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x dx। ठीक है हम कुछ सपोज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, सब्सटीट्यूट करते हैं पहले। ठीक है लेट 1 प्लस साइन 6x इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। ठीक है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 cos 6x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, तो प्यारे बच्चों ये ऐसे हो गया, देखिए साइन x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है उसके बाद हमने चेन रूल लगाया तो 6x से 6 निकल के आ गया। ठीक है अब देखिए पुट कर देते हैं इसको, पुट करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा, देखिए इंटीग्रल जो चीज़ आपने मानी सिर्फ उसी को पुट करिए, अंडर रूट टी हो जाएगा ये। ठीक है और dx किससे रिप्लेस होगा प्यारे बच्चों, देखिए dx को चेंज कर लीजिए आप, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt बाय 6 cos 6x। ठीक है पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखिए dt बाय 6 cos 6x। अब जो चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं प्यारे बच्चों उनको कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है आपके पास यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे आपके लिए निकल के आया, देखिए 1/6 dt बाय और सॉरी dt इंटू अंडर रूट टी, मतलब इसको आप चेंज करके ये लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट टी इंटू डी टी। और प्यारे बच्चों सिंप्लीफाइड फॉर्म देखिए 1/6। ठीक है टी की पावर 1/2 dt कर दीजिए। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 1/6। ठीक है t 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है क्योंकि इंटीग्रल हमने यहाँ हटा दिया है। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 1/6। ठीक है इनटू प्यारे बच्चों ये 3/2 होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है और ये हो जाएगा देखिए t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों ये इसके साथ कैंसिल होगा 3 टाइम्स, मतलब 3 3 जा 9 निकल के आएगा, देखिए 1/9 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों t क्या है, यहाँ पे t आपने जो माना उसको पुट कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 1/9 1 प्लस साइन 6x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है और यही है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 37 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है अब देखिए यहीं पे अगर आप पता लगे, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं प्यारे बच्चों जो प्रॉपरली क्वेश्चन को जज नहीं कर पाते। ठीक है होता क्या है
कि अब क्वेश्चन दिया है डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल का, उसको डेफिनेट इंटीग्रल का बना के सॉल्व कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं लगा रहे, एग्जामिनर नंबर काटे ले रहा है, ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 38, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड इंटीग्रल ब्रैकेट x की पावर 4 माइनस एक्स ब्रैकेट ओवर 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 है। प्यारे बच्चों इसको 3 ना समझिएगा, ठीक है, इंटू dx। देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 38 का। अगेन प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम किसका है, ये प्रॉब्लम इनडेफिनेट इंटीग्रल का है, ठीक है। देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स 1/4 x की पावर 5 dx, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, थोड़ा सा छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। कारण यह है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स का एनालिसिस क्रिस्टल क्लियर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में दिया है x की पावर 4 माइनस एक्स होल टू पावर 1/4 बाय एक्स की पावर 5, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों आप ये लिख सकते हैं, देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स 4th रूट ऑफ, ठीक है, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में ये कर दूँ, देखिए x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और प्यारे बच्चों अंदर ये रहे, देखिए 4th रूट x की पावर 4 माइनस एक्स बाय एक्स की पावर 5। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करूँ, मैं इस x को मैं अंदर ले जाना चाहूँ इस रूट के, तो मेरा ये अंदर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यही तो होगा। देखिए x अंडर रूट x की पावर 4 बाय एक्स की पावर 4 माइनस एक्स बाय एक्स की पावर 4 बाय x की पावर 5, यही होगा। और आप जानते हैं कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो ऐसा सच कोई मीनिंग इसका है नहीं। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में देखें तो बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। कैसे, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए इस x से एक x ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है, बाय x की पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगेन हमारा जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट पे हम लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1/4, इसको आप 4 कर लीजिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है। अब हम जो सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों वो इसका करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्टल के, देखिए इतना बेसिक इसमें यूज़ हुआ है प्यारे बच्चों, बुक में आपके डायरेक्टली दे के रखा है, ठीक है। तो उसका क्या है कि बच्चे अचानक देख के कन्फ्यूज, हेजिटेट, बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करना आपको। अब इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, प्रोसेस ऑफुली आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये हो गया इंटीग्रल 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1/4, डिनोमिनेटर में बचा x की पावर 4 dx, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, देखिए देखिए प्यारे बच्चों अब हम सब्स्टिट्यूशन के यूज करेंगे। लेट 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी मान लेता हूं मैं, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको क्या चेंज करके लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, टी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो एन एक्स एन माइनस 1 होगा। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ माइनस 3x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x की पावर माइनस 4 dx इक्वल्स टू dt, यही होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से इसको चेंज किया जा सकता है, चेंज करके क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखिए dx इक्वल्स टू
ये प्यारे बच्चों हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे ना समझ के इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, उन बच्चों को आराम रहे जिनको चेंज करने में दिक्कत होती है। dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब चेंज होगा ये तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो dx इक्वल्स टू x की पावर 4 dt बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी को उठा के आपको क्या करना है, पुट करना है, तो पुट कर दीजिए किसके, इसके बदले, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा इंटीग्रल t की पावर 1/4, ठीक है, इसको हमने t मान लिया है। उसके बाद प्यारे बच्चों x की पावर 4 इंटू dx को रिप्लेस करेगा ये, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू dt बाय 3, ठीक है। देखिए ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी इनके साथ, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों आपके पास क्या निकल के, आपके पास निकल के आया, देखिए 1/3 इंटीग्रल t 1/4 dt, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले, देखिए ये हो जाएगा 1/3 t 1/4 प्लस 1 बाय 1/4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 1/3, 4 1 जा 4, 5/4, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4/5, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, t की पावर 5/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 4/15, t की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने मानी थी, तो इसको माना था हमने, देखिए 1 माइनस 1/x³ की पावर 5/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 38 का कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको रब करेंगे प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए प्यारे बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 39, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। देखिए क्या कर रहा है, इंटीग्रेट करना है x की पावर 4 बाय x माइनस 1 x² प्लस 1 dx को, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर आपने मेरे थ्रू पार्शियल फ्रैक्शंस वाला टॉपिक पढ़ा है, किसका, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, तो आपको इस प्रॉब्लम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए क्या कह रही है ये प्रॉब्लम, सबसे पहले इंटीग्रल x की पावर 4 dx बाय x माइनस 1 और ये है x² प्लस 1। प्यारे बच्चों आपने एक चीज़ सीखी मेरे थ्रू, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल बताता हूँ आपको। प्यारे बच्चों आपने सीखा px² प्लस qx प्लस r बाय x माइनस 1 x² प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाय x माइनस 1 प्लस bx प्लस c बाय x² प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको ऐसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये तो आप अगर आपने एक्सरसाइज मेरे थ्रू की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए बहुत से बच्चे नए रहते हैं, कहीं से भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, x माइनस 1, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत है, ठीक है। देखिए x² प्लस 1, प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा x³, ठीक है, प्लस x माइनस x² माइनस 1, ठीक है। सिस्टमैटिक वे से लिखें प्यारे बच्चों अगर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। अब प्यारे बच्चों ये डिवाइड कर रहा है किसको, x की पावर 4 को, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर करना है तो हमको ये जाएगा कितने टाइम्स, x टाइम्स, तो ये हो जाएगा देखिए x की पावर 4 माइनस x³ ठीक है, माइनस x³ प्लस x² माइनस x। पहले बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए x³ माइनस x² प्लस x, ठीक है। अब फिर कितने टाइम्स जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा +1। देखिए ये हो गया x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, यही होगा, ठीक है।
इसके बाद प्यारे बच्चों ये देखिए माइनस प्लस ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ से क्या आएगा 1। अब प्यारे बच्चों इसको हम चेंज करके देखिए, इस अबव एक्सप्रेशन को चेंज करके हम ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। इंटीग्रल x प्लस 1, ये क्या है, कोटियंट है, ठीक है, प्लस 1 बाय x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवरऑल dx है, ठीक है प्यारे बच्चों, ओवरऑल dx है। अब प्यारे बच्चों ये तो आप ब्रेक करना तो सीख गए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रफ कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आए, स्पेस रहे प्रॉपर। देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, सेपरेटली इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रल x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 बाय x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये किया जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको अब हम किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हम सेपरेटली ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी लास्ट में करेंगे हम, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा देखिए a बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, हो जाएगा x माइनस 1। डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस a, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं इसके बाद हमें क्या करना होता है, कोएफिशिएंट कंपेयर करना होता है, तो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये है देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। फिर देखिए एक्स के साथ क्या है, माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये भी हो जाएगा। कांस्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, देखिए a माइनस सी इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से क्या निकल गया, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 प्लस सी। अब प्यारे बच्चों इसको हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। चेंज होके क्या हो जाएगा, देखिए c प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। यहाँ से है प्यारे बच्चों देखिए c माइनस बी इक्वल्स टू 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों क्या है, देखिए 2c इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ से निकल के आएगा देखिए c इक्वल्स टू माइनस 1/2। होपफुली इतने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। c इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ गया, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, ये आ गया प्यारे बच्चों a इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको किसकी ज़रूरत है, b की ज़रूरत है। आप जानते हैं a इक्वल्स टू 1/2 है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस अपने पास लिमिटेड है, ठीक है। b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1/2। अब सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले a की वैल्यू क्या है 1/2, इसको रख देते हैं, ठीक है। और होल इंटीग्रल को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखता हूँ, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल 1 इंटू dx, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों a क्या है, a 1/2 है, रख दीजिए, देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल dx बाय x माइनस 1, ठीक है, यही होगा।
इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या है, देखिए बी एक्स प्लस सी है, तो बी क्या है, बी है आपके पास -1/2, -1/2 बाहर रख दीजिए, -1/2 इंटीग्रल एक्स डी एक्स बाय, ये क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, x² + 1, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों c क्या आ रहा है, -1/2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए -1/2 इंटीग्रल c के साथ प्यारे बच्चों कोई x की टर्म नहीं है, ठीक है, इसको डायरेक्टली लिखेंगे dx बाय x² + 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसका फाइनल ये हो जाएगा, देखिए x²/2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए +1/2 log mod x - 1, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए प्यारे बच्चों फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, इसको करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक हो गया प्यारे बच्चों, जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 2x पे ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब 1/2 बाहर आएगा, तो प्यारे बच्चों फाइनली ये हो रहा होगा 1/4 log x² + 1, ठीक है। और ये फाइनल सोल्यूशन क्या होगा 1/2, प्यारे बच्चों ये क्या है x² + a² की फॉर्म है, ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, ये क्या होता है याद करिए, ये हो जाएगा 1/2a, 1/2a होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या होता है 2 × 1 प्यारे बच्चों 1/a tan 1 x/a, देखिए यही होता है, समझेंगे इसको बहुत अच्छे से, देखिए इंटीग्रेट dx बाय x² + a², ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 1/a tan 1 x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, a के बदले 1 दे रखा है प्यारे बच्चों, तो रख दीजिए, देखिए 1/1 tan 1, ठीक है, x/1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखिए tan 1 x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 39 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए इसको मैं मार्क कर देता हूं, आंसर। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपको इनकेस कोई भी कंफ्यूजन किसी भी स्टेप पे हो प्यारे बच्चों, मान लीजिए जो चीज़ें मैंने लिख के रब कर दी, तो आप उनको मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 40। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड इंटीग्रल स्क्वायर ब्रैकेट log ऑफ log x + 1/log x का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओवर dx। प्यारे बच्चों बहुत ईजिली करेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। बहुत से बच्चे तो इसका स्ट्रक्चर देख के ही डर जाते हैं, ठीक है, वो काम आपको नहीं करना है। देखिए क्या है, इंटीग्रल स्क्वायर ब्रैकेट log ऑफ log x + 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, dx हो गया। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको हम सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट इन द सेंस, देखिए इसको ये लिख सकते हैं log ऑफ log x dx प्लस, ठीक है, प्लस इंटीग्रल 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि फंक्शन चूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको आइलेट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो प्यारे बच्चों हम ये समझ सकते हैं, देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग कि हमारा इस वाले फंक्शन में प्यारे बच्चों f ऑफ x क्या है, ये है देखिए log ऑफ log x, ठीक है, और g ऑफ x क्या है प्यारे बच्चों, g ऑफ x है 1, ठीक है। इसको हम अभी लीव करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें कुछ ऐसा हिंट यहाँ मिल रहा है कि हो सकता है मे बी लास्ट में ये कुछ इसका स्पेशल केस हो, ठीक है। देखिए क्या है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स dx, तो ये क्या आता है, ये आता है f ऑफ x, इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद g ऑफ x dx को माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ f ऑफ x
इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स ओवरऑल डी एक्स, यही होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हम सिर्फ प्यारे बच्चों इस पार्ट को ले रहे हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, देखिए 1 इंटू डी एक्स हो गया। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकल के आएगा। ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब प्यारे बच्चों ये मत पूछेगा कि x कहाँ से आया, इसको इंटीग्रेट किया तो x निकल के आया। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे। देखिए इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग x क्या होता है 1/x, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/log x। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों बाय चेन रूल आप log x का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x और ओवरऑल dx। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल होने वाली है प्यारे बच्चों उसको कैंसिल करेंगे। देखिए ये कैंसिल हो गया, जो यहाँ से फाइनली आपके पास निकल के आया वो आया x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल 1/log x dx, ये निकल के आया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, ये तो फिर इंटीग्रल में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे पहले f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए f ऑफ एक्स विद द हेल्प ऑफ आइलेट हमारा क्या होगा 1/log x। ठीक है, और g ऑफ एक्स क्या होगा, g ऑफ एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम मान लेंगे, तो पुट कर देते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस पोर्शन को प्यारे बच्चों देखिए इसको सॉल्व किए तो ये आया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उसमें फाइनली हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, ये है इंटीग्रल 1/log x इंटू 1 dx। ठीक है, यहाँ से निकल के आया, देखिए 1/log x इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 1/log x। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे 1 इंटू डी एक्स और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ओवरऑल डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा x/log x। ठीक है, प्यारे बच्चों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको मैं सेपरेटली आपको करके बताता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 1/log x। ठीक है, जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए प्यारे बच्चों मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। देखिए log x डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, माइनस 1 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, बाय log x का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसको जीरो कर देते हैं। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा -1/x और -1/x आएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा देखिए -1/x इंटू log x का होल स्क्वायर, यही निकल के आएगा। ठीक है, इस टर्म को सॉल्व करने के बाद ये निकल के आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए माइनस यहाँ था, ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए प्लस +1/, अभी इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ये वाला यूज़ करना है, सिर्फ हमने इस पार्ट को सॉल्व किया। ये हो जाएगा x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा, इसको लिख देते हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए
इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है देखिए x बाय लॉग x प्लस इंटीग्रल dx बाय लॉग x का होल स्क्वायर, यही निकल के आ रहा है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको पुट कहाँ पे करना है ये भी आपको पता होगा। देखिए जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे तो आप गौर करिए, ये टर्म है आपने सिर्फ इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, ये टोटल टर्म माइनस में आएगी। देखिए मैं लिखता हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे इस स्टेप को, कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, ये आ गया, सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आपने इंटीग्रेट किया तो ये निकल के आया, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ लॉग x माइनस है प्यारे बच्चों, और इसका सल्यूशन निकल के आया ये, तो माइनस के साथ आएंगे ये, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस x बाय लॉग x। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रल dx बाय लॉग x का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों उसके बाद आपने यहाँ पे किसको छोड़ा, इसको छोड़ा प्लस में। ठीक है, देखिए प्लस इंटीग्रल dx बाय लॉग x का होल स्क्वायर। अब आपको ये प्रॉब्लम देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। फाइनल सोल्यूशन जो आपका निकल के आएगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो होगा देखिए x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। प्यारे बच्चों थोड़ा सा मार्कर हमारा इंक मांग रहा है। ठीक है, अभी इसको देते हैं इंक, पहले इसका सलूशन लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ लॉग x माइनस x बाय लॉग x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 40 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो रही किसी भी स्टेप पे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए प्यारे बच्चों ये है आज का लास्ट प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहा है एग्जाम्पल 41, फाइंड इंटीग्रल स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 10x dx। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है सॉल्यूशन 41। प्रॉब्लम गिवन है आपको, देखिए इंटीग्रल कॉट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देते हैं प्लस अंडर रूट 10x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए मैं कुछ चीज़ें लिख के उनको रब करता रहूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझेंगे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं 10x इक्वल्स टू 1/cot x होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है cot x इक्वल्स टू 1/10x। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए इसको जब चेंज करते हैं प्यारे बच्चों तो ये लिखा हुआ देखिए 10x, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट 1/cot x लिख सकते हैं। चेंज करेंगे देखिए अंडर रूट 1 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट cot x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/अंडर रूट cot x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, देखिए बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिया है cot x और 10x को आपने रिप्लेस कर लिया, देखिए प्लस 1/अंडर रूट cot x से। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए ये हो जाएगा cot x का स्क्वायर हो जाएगा, cot x तो 1 प्लस cot x हो जाएगा। ठीक है, बाय अंडर रूट cot x। ठीक है, और प्यारे बच्चों 1/cot x क्या है अंडर रूट में, यह है अंडर रूट 10x। ठीक है, 1 प्लस cot x हो जाएगा। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 10x 1 प्लस cot x। ठीक है, dx हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो सोचने वाला स्टेप आ गया, सोचने वाला स्टेप, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा तो इसको लिखेंगे देखिए लेट
अंडर रूट 10x इक्वल्स टू टी लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखिए 10x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक फॉर्म और इसकी होती है, क्या देखिए x इक्वल्स टू 10 इनवर्स टी स्क्वायर। प्यारे बच्चों एक चीज़ आप जानते हैं, देखिए इसको भी मैं रब कर दूंगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मेट कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है एक्स के बदले। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt बाय 1 प्लस टी की पावर 4। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा, पुट करने के बाद इंटीग्रल तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल टी, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, गौर करिए आप कि ये 10x है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए मैं इसको सेपरेटली इससे बताता हूँ। 10x इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। अगर 1/cot x मैं लिख सकता हूँ इसको विद दिस। ठीक है, तो इसको 1/t स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं, देखिए 1/t स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों dx को रिप्लेस करेगा ये, तो ये हो जाएगा देखिए 2t dt बाय 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है, अब ये पूरा पोर्शन प्यारे बच्चों मैं रब करूंगा। ठीक है, होपफुली आपको एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बुक में बहुत डायरेक्ट देती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत डायरेक्ट रहती हैं प्यारे बच्चों, तो वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसको सिस्टमेटिक वे में अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूँ, देखिए 2 इंटीग्रल टी 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt बाय। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक इन द सेंस मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए समझेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर कर लीजिए इसको। ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, टी स्क्वायर का डिवाइड कर दूं, देखिए समझाता हूं मैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये है 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये निकल के आएगा। ठीक है, बाहर क्या है, बाहर है आपका टी स्क्वायर, ये है। ठीक है, और ये टी स्क्वायर और न्यूमरेटर वाला टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, ये चेंज करके लिखा जा सकता है। ये टोटल प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी किस में, देखिए टोटल प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी प्यारे बच्चों इसमें। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर आप बनाना जानते हैं प्यारे बच्चों मेरे थ्रू। ठीक है, तो अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें, उसका रूल मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे रूल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझेंगे बस, क्या है ये। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो प्यारे बच्चों t माइनस टी का होल स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्यों, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, माइनस 2ab मतलब t इंटू 1/t हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एडिशनल प्यारे बच्चों इसके अलावा क्या निकल के आ रहा है, -2। ठीक है, -2 निकल के आ रहा है। जब आप इसका स्क्वायर बना रहे हैं तो इसको कंपनसेट करने के लिए आप क्या करेंगे, +2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt बाय, प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे, देखिए t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, +2। अब इसको चेंज किया जा सकता है कैसे, देखिए इसको चेंज करके ये लिखा जा सकता है 2 इंटीग्रल
1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी बाय, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने वर्किंग प्रोसेस में लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमको नहीं पता और परफेक्ट स्क्वायर इसका ऐसे ही बनता है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये किस फॉर्मेट में प्रॉब्लम जा रहा है? ये फॉर्मेट में जा रहा है ना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता क्या है प्यारे बच्चों? 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? देखिए लेट t माइनस 1/t इक्वल्स टू वाई मान लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि x का वेरिएबल तो लेके हम सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या निकल के आएगा? इसका एक फॉर्म ये होगा, देखिए t माइनस टी की पावर -1 इक्वल्स टू वाई, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करें इसको विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस nx n-1 होता है, ठीक है। nx n-1 मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy/dt, dt, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस dt को आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो आप लिखेंगे dt/dy 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, समझ में इन द सेंस कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जब हमने किए थे तो क्या क्या चीज़ें हमने मिस की या क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ पे एडिशनली सीखी थी प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, देखिए 2 इंटीग्रल 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। देखिए dt अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि dt हमारा यहाँ से dt ये है, ठीक है, dt रिप्लेस हो रहा है, इसको t बना लीजिए आप, t रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा बाय, प्यारे बच्चों इसको हमने माना है क्या? वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये आपका निकल के आया, देखिए dy/1 प्लस 1/t स्क्वायर। जो चीज़ कैंसिल होने वाली है प्यारे बच्चों उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए कैंसिल करते हैं, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या निकल के आएगा? फाइनली निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल dy/y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं, देखिए इंटीग्रल dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा, देखिए 2 बाहर लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए अभी, ठीक है। 1/a 1/√2, ठीक है, tan इनवर्स y/a मतलब अंडर रूट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपने y क्या माना है? ठीक है, y आपने देखिए y माना है t माइनस 1/t, ठीक है। इसको पुट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2। और प्यारे बच्चों इसको भी आप क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 2/√2 है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल, सिर्फ आपके पास यहाँ से अंडर रूट 2 आएगा। मैं इसी का यूज़ करूँगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, tan इनवर्स, देखिए कहाँ गया? ये रहा, ये हो जाएगा t माइनस 1/t, ठीक है, बाय अंडर रूट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों आपके पास चैलेंज ये है कि t की भी वैल्यू आपको पुट करनी है, तो t इक्वल्स टू अंडर रूट x माना आपने, उसको पुट कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 10x, ठीक है, माइनस 1/√10x बाय अंडर रूट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब इसको अगेन एलसीएम ले लेते हैं। देखिए फाइनल सोल्यूशन के लिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2
tan इनवर्स देखिए 1 बाय, और इसको ये लिख सकते हैं, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए ये हो जाएगा tan x माइनस 1 न्यूमरेटर में बाय प्यारे बच्चों अंडर रूट 2 tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, और यही है प्यारे बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 41 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।